हरे 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 महादेव। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही बूढ़े गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़े हैं भारी माँ, दानों दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से है बलशाली, है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखे को निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने को माता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखे को निवारती ओ मैया। धर्मेंद्र ठाकुर, मैं रश्मि पार्क में ही रहता हूँ। क्या क्या जुड़े हो, क्या पद किया? हम यहाँ के कार्यकर्ता हैं, सेवक। हम यहाँ के सेवक हैं। महाराज बापू हमारे को जब भी बुलाएंगे तब हम जैसे भी जो काम के लिए बुलाएंगे वो काम हम करते हैं, और जैसा उनका इंस्ट्रक्शन रहता है वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं।
और ये उधर अच्छा मैं की बात करें जो राशन बांट रहे हो आप, जी, कब से बांट रहे हो? कब से ये 14-15 मार्च से हमने चालू किया था, तो आज तक चल रही है। 14-15 मार्च से तो ये सब मदद थी, 25 मार्च से शुरू हुआ। हाँ, पर हम पहला ही चालू किया था। क्या वजह थी, क्या क्या था, क्या क्या सेवाएं कार दी के- है ये मानव सेवा संस्था जो है अपनी? अपनी जो सेवा चलती है तब से तो अभी तक अनाज का चालू किया है। पहला तो हम लोग पूरा राशन देते थे, दुकान में से पूरा सामान भर के देते थे एक एक परिवार को, तो पूरा 1000-1500 का एक एक परिवार को सामान देते थे। बाद में हमको पता चला कि आगे पब्लिक बढ़ गया, तो हमने यही बांटना चालू किया। तो यह बांट रहे हम चावल, पहले दाल, प्याज, आलू, सब्जी, कभी केला है, कभी अंगूर है, उसके साथ कभी ब्रेड है, फल भी बांटते। तो मैं बात करूँ इस मंदिर की, ये संस्था कब से शुरुआत हुई, कब से ये कर रहे हो, क्या कुछ आप नहीं, ये तो मंदिर करीब करीब 25 साल से यहाँ पर है, और तब से यहाँ कुछ ना कुछ कार्य चलता है। वही भंडारा चलता है। हाँ, माने 14 जनवरी को हमारे यहाँ भंडारा रहता है, उस वक्त गरीबों को कंबल बांटप रहता है। अच्छा, शिवरात्रि में भंडारा रहता है, उस वक्त गरीबों को मदद रहती। गुरु पूर्णिमा आती है जुलाई में, तब बच्चों को दफ्तर दिया जाता, 200 बच्चे गरीबों के, उनको एडमिशन की मदद किया जाती है। ऐसा ऐसा कार्य करते। और हाँ, हाँ बोलिए। और उसके बाद जो है नवंबर दिसंबर में माता जी का उत्सव आता है, उस वक्त हम लोग कन्या पूजन करते, तो बड़ा यज्ञ चलता, 4-5 दिन हवन यज्ञ, हजारों साधु संत, पूजा पाठ, उसमें कन्या पूजन होता है। तो कन्याओं को पूरा 9 दुर्गा, माने एक हमारे शास्त्र के अनुसार 52 शक्तिपीठ है, पर हम 108 कन्याओं का पूजन करते, उनको ड्रेस, श्रृंगार, उनके पाद्य पूजा सब विधिवत करते हैं उनको। उस वक्त साधुओं को भी वस्त्र दिया जाता है। हाँ, और भंडारे चालू रहते, कभी कभी कैंप रहते, मेडिकल कैंप। हाँ, ये भी चालू रहते। इस संस्था के द्वारा सब कुछ होता है मतलब। बस ये माता रानी कैसी करती हम तो नहीं पता चलता। अच्छा, ये माता जी की कृपा है, ना गई मैया हाँ, की, जो फुटू बाद में ले लेना। हाँ, मैं ले लिया। ले लिया। हाँ, हाँ, मैं बात करूँ माता जी जी। ये कृपा, ये कैसे पैसा लेते, किसी डोनेशन लेते नहीं, आप कुछ नहीं करते कहीं से? नहीं, किसके गेट पर नहीं, किसके गेट पर हम नहीं जाते, हाँ हाँ, पर कहाँ से जमा होता है और ये चल रहा है, यानी माता की कृपा है। माता की कृपा है। हम मांगने के लिए कोई भी यहाँ से 200 किलोमीटर पर कहा भी जाना कि ये महाराज हमारे गेट पर आया और हमने 500 किलो चावल उनको दिया, बता देना। अच्छा, कैसे बांटते हो, मतलब कैसे लोग लाइन अपने आप लगा लेते हैं या नहीं, लाइन लगाते हैं हम लोग, जो यहाँ से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर है उनको टोकन देते, करके उनको 2 दिन का राशन हम भर के देते, पूरा 2 दिन खाएंगे इतना। और आम जो जनता रोज रहती लाइन में 300-400 आदमी, उनको यथाशक्ति 1 किलो चावल, आलू, प्याज, सब्जी ऐसा देते। रोज का ये फिक्स नहीं है, कभी जो भी नहीं, आलू, चावल, प्याज ये फिक्स है। फिक्स है। हाँ, ये फिक्स है। इसके अलावा फल फ्रूट जो आते हैं, हाँ, वो देते, ब्रेड देते हैं, कभी तरबूजा देते हैं, कभी केला है, अंगूर है, ये फल है, जो भी आया। किसने दिया का हमारे तो कोई बोलता है, खंड अचानक भगत आ जाता और वो बोलता कि वो भेज देता कि भाई मंदिर पर छोड़ दो, वो उसका नाम नहीं बताता, तो मंदिर बांट देते। तो ये माँ कहाँ से भेजती, वही तो मैं बता रहा हूँ। वह नाम करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया, बोलते माँ के मंदिर में दे देना। और हम वो टेम्पो वाले को कभी कभी पूछते भाई किसने भेजा, वो बोलते भाई मंदिर के नाम से, हमको पता नहीं, उन्होंने बोला या छोड़ो। जैसे आपने 6-7 किलोमीटर दूर जाते हो आप जी, देने के लिए, जी। क्या क्या देखते हो, क्या नजर? नहीं, हम खुद जाके वहाँ देखते परिस्थिति, और वहाँ घर घर टोकन देते। अच्छा, ऐसे लोग भी आते होंगे, कहते होंगे सर बाबा मेरे पास आटा नहीं है, मेरे पास दाल नहीं है, सिर्फ चावल। अच्छा, ऐसे बाबा? नहीं, उनके लिए भी हम सुविधा रखते। अच्छा, जैसे कोई लोग बहुत चावल कम खाते, हाँ। तो उनके लिए आटा भी रखते, तो उनको बोलते कि तुम साइड पर बैठ जाओ, व्यवस्था कर देंगे। यानी कोई ऐसा निराश नहीं, नहीं नहीं नहीं। हर किसी हाँ, अपन कोई बोलेगा हमको 10 किलो दो, ये 5 किलो की थैली दो, वो नहीं करते, 2-3 किलो आटा उसको देते। फिर चाहे रोज लेना क्यों नहीं आता? हाँ, बस, रोज पर मर्यादा वही,
मेरे तो वही वही रहेंगे, थैली भर के नहीं। पहली बार 2 दिन का पूरे का ऐसा हम देते, कोई भी आवे। कोई भी आ रहे हैं। और हमारे यहाँ भेदभाव नहीं, हम मानवता को जानते, बस मानवता है हमारे लिए सब कुछ है। तो मैंने भी लाइन में देखा कि कुछ मुस्लिम महिलाएं भी जी, आज तक कम है, आज कम है, बहुत कम है। जरा आपको जानकारी लेना है तो एक आधा बार ये पूरा होने के बाद मई के बाद कभी आइए मेरे साथ, चलिए, मैं दूर खड़ा रहूंगा और उन इलाके में जाके पूछ लेना राशन कहाँ से आया आपको, मुस्लिम इलाके में मतलब। हाँ, मुस्लिम इलाके में ही बता रहा हूँ, वहां जाके पूछ लेना कि तुमने कोई मंदिर से राशन लाया कि नहीं, कहाँ से राशन, बोले मंदिर का नाम मत लो, वो बोलेंगे नागई माता मंदिर या शंकर मंदिर या हत्ती वाला गेट ऐसे नाम से, या वो बाबा या महाराज जी। जात पात का भेद नहीं नहीं, जात पात नहीं, इसमें जात पात नहीं। अभी आपने धोखा, आज ये जितने टोकन उड़ीसा के आदमी, उनकी बहुत हालात है, उनके पास कोई साधन नहीं, और उसके लिए हमको जाना पड़ता टोकन देने के लिए, कि वो नहीं, वो डर के मारे नहीं आते, उनको लगता है हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, अपमान होगा, अपमानित होने के लिए वो डर के मारे नहीं आते। खासतौर मजदूर लोग हैं मतलब। बहुत मजदूर साहब, एक लीचड़ करके यहाँ से 7 किलोमीटर, आप कभी जाके देख लीजिए, बहुत हालात खराब है साहब। मैंने एक बार मैंने अनुभव लिया है, एक माँ, मैं एक जगह पर टोकन दे रहा था, दूसरी माँ वो बच्चे को दूध पिलाते वक्त उसमें उसने 100 ग्राम दूध में 200 ग्राम पानी डाला। मैं बोला माँ ये दूध तू क्यों नहीं पिला, पानी क्यों डाल? बोले बाबा ये बच्चा सफेद देख के पी जाता है, कम से कम पानी उसके पेट में चले जाता है। यह अनुभव लिया, इसलिए मैंने सोचा मैं माँ से यही मांगता, माँ जितना हो सके तू कर, मैं तो तेरा सेवक है, बस मैं नहीं कर सकता साहब, मैं कहाँ से करूँ, मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कोई कंपनी नहीं चलती, मैं कोई सर्विस नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मेरे नेता तो नागई मैया है, मेरी संस्था है, वही करती चमत्कार। जैसे कि आप अभी आप आंखों में आंसू आ गए जी, कई बार आए होंगे आंसू? बहुत अनुभव साहब, कई का अनुभव जब देखेंगे, कई लोग आते हैं बोलते एक कटोरी चावल दे दो, हम घोल के पी लेंगे, पद दे देना बाबा दे देना। कभी 12 बजे 1 बजे 2 बजे सुबह दोपहर को आते, नहीं कुछ नहीं खाया, एक ही कटोरी दो, हम घोल के पी लेंगे। साहब हम लोग, हमारे हर नेता से मेरा निवेदन है, बड़े बड़े लोगों से मेरा निवेदन है कि जरा पीछे भी जाके देखो, नीचे देखो, नीचे देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे से कितनी गरीबी। ये बढ़ चुका है, लॉकडाउन फिर 17 तारीख जी कर दिया है, जी, क्या लोगों से अपील करेंगे, क्या करेंगे? मैं तो लोगों से ये निवेदन करूंगा, सब जनता से, कि जिसके पास है वो अपने इलाके में उनको देने की कोशिश करे, चाहे जो भी है, फूल की जो भी, बस दे देवे। अभी कई जगह पर मैं देखता, जैसा हमारे विरार की एक संस्था है जीवदानी माता, वो खिचड़ी बांट रहे, गुरुद्वारा है वो बांटते, कई जगह से अच्छा सेवा चल रहे, पर जहां तक पहुंचना चाहिए वो कोशिश थोड़ी होना चाहिए। रोड, मेन रोड छोड़ के 6-6, 7-7 किलोमीटर जब अंदर जाएंगे तो गरीबी पता चलेगा। जब राशन के अलावा खिचड़ी वगैरह कुछ खाने के लिए बांटते, जो कुछ खा सके लोग, तैयार भी खाना होता है तो उसमें हम लोग ब्रेड देते, केला देते, अंगूर देते हैं, राजगिरी की टिक्की देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, दूंगा आपको प्रसाद के रूप में। हाँ ये भी देते लोग, ये दोपहर को शाम को 1 टाइम या 2 टाइम? नहीं, वो ये 1 आधा बार देते, हफ्ते में 1 आधा बार। हाँ, उसके लिए कुछ मर्यादा है कि 100 लोग 200 लोग? नहीं, उसका उस दिन देना तो पूरा देते सबको, वो पैकेट देता ना ब्रेड के, चाय में खाने वाले, तो 24 पीस आते, एक पैकेट देते, पैक पैकेट, कंपनी का पैक पैकेट, वो खुला नहीं। 2-2, 3 नहीं, आपको दिखाऊंगा मैं, लारे भी दिखाने के लिए। अच्छा, मैंने एक चीज सामने आपने काफी चीज ध्यान में रखी, मास्क पहने लोगों को, सोशल डिस्टेंस का पालन किया, मैं देखा हूँ जी, ये सब कंपल्सरी से करते हो? पहले से ही हमारा दिन है, देखिए चुना रखा है, देखिए सामने, तो आपको आया ऐसा नहीं है ना। और मैं खुद चिल्लाता रहता हूँ, आदमी बांटते हैं, मैं आपका रिकॉर्ड देखना है तो मेरा वीडियो शूटिंग है इसमें बच्चों के पास, आप देखा आज तक मेरा कैमरा फोटो में नहीं मिलेगा आपको, ये देखो ये ऐसा देते ये, और वो बॉक्स है ना उसमें राजगिरे के टिक्के देख बड़ी, ये ऐसा देते प्याक साहब, और माल भी फ्रेश। मैंने हमने ये तय किया साहब
कि जो चावल हम खाते हैं वही देने का, नहीं तो चुप बैठ जाएंगे। जिस दिन हम 10 रुपए का 5 रुपए का चावल नहीं बांटेंगे, 35-40 का चावल बांटते हैं, 30-35 के ऊपर ही चावल रहता है। कई बार मैंने ये देखा कि बहुत लोग राशन जो देते ना जी। एक घर के परिवार के 2-2 3-3 लोग होते हैं। जी। मतलब मैं खड़ा हूँ, मेरी बीवी जी। खड़ी, मेरे बच्चे खड़े। जी। अच्छा, उसमें कुछ है आपका? नहीं, उनको क्या होता साहब, हम लोग कोशिश बहुत करते हैं, पर वो क्या करेंगे कि लेडीज निकल जाएंगे, बच्चे खड़े कर देंगे, अभी क्या करेंगे? उनके लिए आप क्या कहना चाहिए भाई? अब मैं बोलता रहे तो अब हाथ जोड़ हमेशा ये करता हूँ, ये देखिए ये चीज हमारा, ये हाँ, ये ऐसे 2-2 4-4 टिके देते एक परिवार को। अच्छा, ये तो हाँ, और ये भी प्याक ही खोलेंगे को नहीं खोला, देखिए इसमें और माल भी अच्छा, माल फ्रेश। काजू बादाम इसमें ये सब, मैंने मूंगफली बिकफली कोई भी, हमने माँ से एक ही निवेदन, माता से प्रार्थना किया है, जब तक हम देंगे अच्छा देंगे, जिस दिन में होगा उस दिन हमारा 2 हाथ तीसरा मस्तक उनके चरणों में रख देंगे पब्लिक के, कि नहीं बस। नागाई में प्रसिद्ध भी है काफी, कुछ मन्नत बहुत जागरूक स्थान है, चमत्कार। ये नाग कन्या है जिसको मनसा के रूप में हरिद्वार में मानते, देखिए कभी आप हरिद्वार के मनसा देवी, ये उसका ही रूप है। और जैनों के इसमें देखो पद्मावती, वो ये अवतार है। जैन लोग उसको पद्मावती कहते हैं, अपन लोग उसको नाग देवता कहते हैं, नागई माता कहते हैं। ये ब्रह्मचारिणी है, बहुत पावरफुल, इसके कई चमत्कार है। कोई ऐसा अनुभव, आप तो कई साल से जी, सेवा हाँ। कर रहे हैं माता की, कोई ऐसा अनुभव है जिसमें कहा हो कि यार मुझे बच्चा इतने साल से नहीं हो रहा था, या मुझे ये तकलीफ थी? साहब मेरे मुंह से ये बोलना योग्य नहीं रहेंगे। हाँ। मैं ऐसा ही आपको निवेदन करूंगा कि जैसा नासिक में चांदवड़ है, जाके पूछ लीजिए। हाँ, बीड़ डिस्ट्रिक्ट में धानुरा है, वहाँ बारिश नहीं गिरती थी, मैंने किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माँ की कृपा है। जब मैंने वहाँ अनुष्ठान किया, 15 दिन जब अनुष्ठान किया, 16 दिन में पूरी बारिश, और वही एरिया में 7 किलोमीटर के अंदर, और धूप है, और 7 किलोमीटर के अंदर पानी बह रहा है, और वहां से दूसरे तरफ से लोग आ रहे, वो बोले इधर पानी उधर, खड़े शोरी किया था मैंने, बड़े बड़े पायर हुए थे मेरे, अन्न पानी त्याग दिया था। कई संतान, एक मैं आपको फोन जोड़ के दूंगा, अभी वो 8 दिन हुआ, लड़की अमेरिका चली गई, डॉक्टर ने बोला अमेरिका वाले, लंदन वाले नहीं, इंडिया वाले नहीं, उनको संतान नहीं होगा, उसको 2 कन्या है अभी। आप उनके भाई से मैं बात करवा दूंगा। मैंने ये सुना, मैंने भी सुना, मैंने कहा बहुत चमत्कार, पर मैंने खुद बोलना योग्य नहीं, अपमानित होगा। माँ की, माँ कर रहे, माँ करे, जो भी आया वो निराश नहीं होगा। बस यहाँ तो वसई के एक फैमिली थी, वसई आपने ये रोड पर, हाईवे पर, उनको संतान ने, डॉक्टर ने नहीं बोला, मैं बोला माँ को मन्नत कर तू, हो जाएंगे, 1 साल में उसको बच्चा हुआ। ऐसा कई के चमत्कार है। कई का हमने बोला, कोई बोलता हमको चुनाव में यश नहीं मिलता, हमने बोला माँ पर विश्वास रखो, तुम्हारा कार्य होगा, पर तुम्हारी श्राद्धा होना चाहिए, हम भजन जरूर करेंगे, उनके कामों हुआ। मतलब जो भी मांगा है पूरी हुई है। बहुत। अच्छा, ये जो राशन बांटने का कार्य कर रहे हो आप, जी, ये कार्य कब तक शुरू रहेगा? तब तक ये लॉकडाउन है, तब तक उसके बाद मैं ये नहीं, हमारा ऐसा साहब जैसा अभी देखिए, ये तो हुआ समझ लो, जून में स्कूल खोलेगा, बच्चों को एडमिशन को पैसा नहीं रहता, दफ्तर नहीं रहता, ड्रेस को पैसा नहीं रहता, अपने आश्रम क्या करते हैं कि सीधा वह स्कूल के नाम से चेक देते, बच्चे के हाथ में नहीं, उनको ड्रेस मिल जाएंगे, दफ्तर लेके देते, जो जो चीज लगती है हम दे देते उनको, पैसा नहीं देते, पैसा नहीं, सही बात। हाँ, दवाई मेडिसिन दे देते, हॉस्पिटल में किसका ऑपरेशन है तो उनको वहाँ पैसा भर देंगे, उनके हाथ में नहीं देंगे, ये सेवा करते रहते। हम यही सेवा करना चाहते हैं, और अपना, हम लोग एक सन्यासी है, हमारा घर बारी नहीं, हम अखाड़े के महात्मा है, हमारा अखाड़ा है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, हरिद्वार हेड ऑफिस है हमारा, हम संस्था से जुड़े हुए, और ये स्थान प्राइवेट है, ऐसा है। आखिर में क्या कहना चाहोगे उन लोगों जो आपको देख रहे, जो आपको? हम तो ये सबसे अभी हमारा एक ही निवेदन है, मैं मुस्लिम को भी बोलता है कि तुम अल्लाह बोलो, और हिंदू को बोलता है तुम शिव बोलो, तो ये बीमारी जल्दी मिटेगा। मुस्लिम को मैं निवेदन करता, हमेशा मुस्लिम यहाँ सवेरे जाते हैं, सबको बोलता है, वो बोलते सलाम बाबा,
तो मैं बोलता सलाम अलैकुम सलाम, तुम शिव बोलो, हम ये तुम बोलो अल्लाह, हम शिव बोलेंगे, जल्दी ये मिटेगा। बस हमारा ये कहना है। शिव और जीव अलग नहीं, शिव जानकर जीव की सेवा करो, शिव जानकर जीव की सेवा करो। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा आत्मा परात्मा परमात्मा परम गति। आत्मा ही तो परमात्मा है, शिव ही जीव है। और मेरा सबको एक ही निवेदन है कि कर्म जिसका सच्चा है किस्मत उसकी दासी। कर्म जिसका सच्चा है किस्मत उसकी दासी बनेगा, उसको किसके पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं माता रानी से हमेशा निवेदन करता हूँ कि मुझे ये करने को सिखाओ, ऐसा करने को मत सिखाओ, बस देने का ही सिखाओ। पर साहब बहुत गरीबी बहुत है, गरीबी बहुत है। मेरा तो निवेदन है हर आदमी को कि एक एक आदमी 10 परिवार को दे सके, ऐसा करेंगे तो हमारा आदमी एक भी भूखा नहीं रहेंगे। भारत में सक्षम लोग भी है, सूक्ष्म लोग है। और सबसे ज्यादा मैं इस जिस भूमि में आज के तारीख में आए, मुंबई या महाराष्ट्र की भूमि में ऐसे इतने पैसे वाले लोग हैं कि एक ही आदमी हमारे महाराष्ट्र को पूरा हरा भरा कर देगा। देश की तो बात दूर रहेगी, इतने बड़े पैसे वाले लोग। और कोई अभी का तो साधु मैं हूं नहीं, मेरे को साधु बन के 70-75 साल हो गए। चाय नहीं पीता, कोई नशा नहीं, चाय नहीं कॉफी नहीं, कुछ नहीं, नशा कोई नहीं, और सब माँ की कृपा है। अच्छा एक बोलिए लोगों को कि आप घर पे रहिए जी, काम पड़े तब भी बाहर निकलिए, वरना घर बाहर मत निकलिए। और घर नहीं हम लोग तो जब टोकन लोगों से नहीं, हम लोग टोकन देने के लिए जाते तब भी उनको बोलते कि घर में का बच्चों को नहीं भेजना है, आपको अकेले को आना है, आपको घर में रहना है। उनको मैं मेरा नंबर भी दे के आता है कि मेरा नंबर रखो, आपको अड़चन आया फोन करिए, वहां से एक आदमी भेजिए, मैं मदद करूंगा, मेरे से जितना होगा मदद करूंगा। पर आप बाहर मत आना, बाहर आना तो बीमारी है, दूर रहना ही सबसे बढ़िया है। ये दूर रहना एक तपस्या है। माने भगवान ने हमको सिखाया है कि जैसे पहले हिमालय में जंगलों में महात्मा लोग तपस्या करते थे, एकांत में ध्यान करते थे, वही टाइम है अभी। अपने अपने घर में रहो, ध्यान करो, ये बीमारी हटाओ। बस घर में थोड़ा दूरी पर रहना है। घर में भी अपने बच्चों को महाभारत सिखाओ, रामायण पढ़ाओ। मुस्लिम है तो उन्होंने अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, हिंदू है तो कुरान का पाठ पढ़ाओ। ये मेरा निवेदन है सबको, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबको। मैं मुस्लिम, मेरा यहाँ पर पूरी मुस्लिम जनता है, बहुत प्रेम करते मेरे से, मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ, वो भी मेरे से प्रेम करते। निवल एक आवाज किया, अभी जो 2-3 लोग खड़े थे ना, वो मुस्लिम है, मदद कर रहे थे। बहुत मुस्लिम भी यहाँ बहुत अच्छा आदमी, हमारे यहाँ मुस्लिम का कोई टेंशन नहीं। जात पात राजनीति खेल तो वो नेता लोगों से होता होगा, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे धर्मेंद्र ठाकुर, मैं रश्मि पार्क में ही रहता हूँ। क्या क्या जुड़े हो, क्या पद क्या? हम यहाँ के कार्यकर्ता हैं, सेवक। हम यहाँ के सेवक हैं। महाराज बापू हमारे को जब भी बुलाएंगे तब हम जैसे भी जो काम के लिए बुलाएंगे वो काम हम करते हैं, और जैसा उनका इंस्ट्रक्शन रहता है वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। दोनों में कुछ और बोलो, आपने क्या सोचा कि मंदिर में जाऊँ सेवा करूँ लोगों की, ये कैसे निर्णय लिया, क्या? मैंने यहाँ पे आज 8 साल हो गया मंदिर से जुड़ते हुए। मैं एक वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय भी हूँ। जब मैं यहाँ पे जुड़ा था तब मैं एम्प्लॉय नहीं था, मेरी स्टडी चल रही थी, तो मैं ऐसा ही थोड़ा बहुत भागवत कथा वगैरह का कार्यक्रम वगैरह सामाजिक तौर पे करता था। लेकिन नागाई मंदिर से जुड़ने के बाद और बापूजी के साथ मिलने के बाद हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और नागाई मंदिर मिलने के बाद तो हमने सेंट्रल रेलवे ज्वाइन किया, जैसे हमको नौकरियों में मिली, किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुआ। बापू ने हरदम समझाते गए, तू न्याय के ऊपर काम कर, तेरे को जरूर सफलता मिलेगी। तो हमने वही से प्रोजेक्ट पे काम किया। और आज हम बापूजी की और माताजी की कृपा से मैंने आज रेलवे ज्वाइन किया है, और अच्छे से अच्छे लोगों का मैं हेल्प भी कर लेता हूँ। और हमारे यहाँ पे मंदिर पे कोई भी व्यक्ति आए, स्टूडेंट आए या कोई भी ऐसे व्यवसायिक पारिवारिक या कोई भी आए, किसी भी प्रकार के धार्मिक लोग आए,
या किसी भी जाति भेदभाव है। यहाँ पे कोई जाति भेदभाव नहीं है, यहाँ पे सबको एक समान ही है, बड़ा व्यक्ति हो छोटा व्यक्ति हो। तो ये सब सीखने को हमें इस मंदिर से मिला हुआ है। ये लॉकडाउन के वक्त सीखने मिला है, लॉकडाउन पर से ये मैं 8 साल से हूँ, तो मुझे किसी भी प्रकार की ऐसा नहीं, मुझे महसूस नहीं होता है कि आज लॉकडाउन है या नहीं है, या मैंने किसी को, या मैं इस मंदिर के बढ़ा चढ़ा के या किसी भी व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हमें करना रहता तो मैं बहुत सारे मीडिया के सामने भी ये चीज़ बोल सकता था, लेकिन ये चीज़ नहीं है। अच्छा, राशन बांटा कितने लोगों को बांटते हो, क्या क्या बांटते हो? हमने राशन बांटा को हमने निर्णय लिया जब लॉकडाउन बंद हो रहा था, तो उस टाइम पे हमने निर्णय लिया कि हम यहाँ पे बापूजी ने, हम लोग ने विचार किया कि यहाँ पे 200, हमने पहला जब स्टार्ट किया 100 से 200 लोग आते थे, और यहाँ के जो आजू बाजू वाले हैं डेली वो तो आते ही हैं, लेकिन हम कैसा है दूसरे परिसर में जो 1 किलो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लोग रहते हैं उनको भी जाके हम राशन बांटप करते हैं। उनको टोकन देते हैं, टोकन के साथ उनको अनुसार बताते हैं, सभी चीज़ें के पालन करने को बोलते हैं, जैसा मास्क सैनिटाइजर लगाओ, आप दूरियां बना के खड़े रहो। आप देखे रहोगे यहाँ पे हमने बाउंड्री बनाया, बाउंड्री के हिसाब से उनको देते हैं। सुबह हमारा नियम कभी कभी चेंजेस होते रहता है, कभी सुबह 7 बजे बुलाते हैं या सुबह 6 बजे बुलाते हैं, जिस हिसाब से जिधर की परिस्थिति होती है उस हिसाब से हम उनको बुलाते हैं। इतनी सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग में ही होता है, हम पूजा पाठ करने के बाद हमारा दूसरा काम होता है लोगों की सेवा करना, उसके बाद हम अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। अच्छा, जवान आप क्या कहना चाहोगे जो खासतौर यंग लोग हैं आजकल? यंग लोगों को यही कहना चाहूँगा, और जो माता बहन भी है उनको, बंधुओं को भी यही संबोधित करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहो। यदि घर से आवश्यकता पड़ते हुए आप यदि कोई आवश्यकता सामान खरीद रहे हो तो मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करो। घर में यदि वापस आ रहे हो तो साबुन से अच्छी तरह हाथ धो, जिससे आपका परिवार, आप आओ सभी लोग स्वच्छ रह सके। यदि कोई भी कोरोना पॉजिटिव आपके आजू बाजू या किसी से भी मिल रहे हो तो ऐसे आप भी चेकअप कराओ, जिससे आपका परिवार, आप सुरक्षित रह सके। थैंक यू।